नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में। मैं हूं अनमोल। पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस सीखे थे। फंक्शन से हम कोड को रीयूज़ करना सीख गए। हमने डेटा स्ट्रक्चर्स भी देखे, जिससे हम रिलेटेड डेटा को लिस्ट या डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डेटा और उस डेटा पर किया जाने वाला काम, फंक्शंस, अलग अलग है। मान लो हम एक कार का डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर हमारे पास 100 कार्स है तो 100 डिक्शनरीज और बहुत सारे फंक्शन को अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा। ऊप, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में बंद कर देता है, जिसे हम क्लास कहते हैं। एनालॉजी, क्लास एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बनाया गया एक्चुअल आइटम है। आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम सीखेंगे क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स जैसे कि डेटा और ऑब्जेक्ट, क्लास का कंस्ट्रक्टर जो कि इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, क्लास के मेथड्स जिसमें क्लास के फंक्शन स्टोर करते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप लेते हैं, द क्लास। क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। नेमिंग कन्वेंशन, क्लासेस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे कार, डॉग, एक्सेट्रा। इसको पास्कल केस भी कहते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे और फिर क्लास का नाम जो हमेशा कैपिटल में होगा, और यहाँ पे हमारी क्लास की बॉडी आएगी। इसमें हम लिखते हैं पास। अभी कोई कोड नहीं है तो हमने सिर्फ यहाँ पे पास लिख दिया है। हम बेसिक सिंटैक्स समझ रहे हैं, जिसमें हमने क्लास बनाया और ये कार का नाम रखा। इसमें अभी कोई कोड नहीं है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हमें उससे एक्चुअल आइटम्स बनाने पड़ते हैं। इन आइटम्स को ऑब्जेक्ट या इंस्टेंसेस कहते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना बहुत सिंपल है। हम क्लास का नाम यूज करके उसको कॉल करते हैं, जैसे हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। चलिए एक देखते हैं। यहाँ पे हमने ये क्लास बनाई जिसका नाम कार है, और इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसको हम कॉल करेंगे कार, और वहाँ पे फंक्शंस जैसे कॉल करते हैं वैसे इस क्लास को कॉल कर लेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब लेट्स सपोज हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका नाम रखेंगे योर कार। इसको इनिशियलाइज कर देंगे कार से, और ये हो गया हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना। अब माय कार और योर कार दो अलग अलग कार्स है और मेमोरी में अलग अलग जगह पर स्टोर्ड है। इसको हम बोलते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाना, और इससे हमने क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए जो अलग अलग है और अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है। इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करना और हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स काम आते हैं टू स्टोर डेटा। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स वो डेटा या वेरिएबल्स हैं जो हर ऑब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमने एक क्लास बनाई थी, अब हम एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं जिसका नाम है माय कार, जो हमने ऊपर बनाया था। इसको हम लिखते हैं डॉट कलर और इज इक्वल्स टू रेड। इसमें हमने क्या किया, हमने एक एट्रीब्यूट बनाया जो हमारे कार का, जो कि क्या है कलर, और उसको हमने बना दिया रेड। अब एक और बनाते हैं।
ये बनाते हैं हम टॉप स्पीड का, कि हमारी कार की टॉप स्पीड है 220 kmph। तो हमने कार के दो एट्रीब्यूट्स बनाए और जिनको हमने नाम दिया कलर और टॉप स्पीड। नेक्स्ट बनाते हैं योर कार का। इसमें भी बनाते हैं दो एट्रीब्यूट्स, कलर इज इक्वल्स टू ब्लू और योर कार डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू 160 kmph। तो हमने क्लास से दो एट्रीब्यूट्स बनाए और उसका हमने उसमें दो एट्रीब्यूट स्टोर कर दिए। एक हमारा, पहले हमने इसको दो ऑब्जेक्ट्स बनाए और उसके अंदर हमने दो दो एट्रीब्यूट्स स्टोर कर दिए। हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी पर्सनल कॉपी होती है कलर और टॉप स्पीड की, लेकिन इस तरीके से एट्रीब्यूट्स देना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि हम अगर ऑब्जेक्ट बनाते ही उसके सारे आइटम्स दे सके तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इनिट, जिसको हम एक कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसको हम क्लास कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये ऑटोमेटिकली तब कॉल होता है जब भी हम क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं द सेल्फ पैरामीटर। ये क्या होता है? ये एक फंक्शन की तरह इनिट फंक्शन में भी पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन इसका पैरामीटर हमेशा सेल्फ होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फंक्शंस सीखे थे, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इनिट फंक्शन का एक हमेशा जो डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं सेल्फ। ये होता है इनिट फंक्शन का एट्रीब्यूट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए अब एक सेल्फ का देखते हैं, सेल्फ का मतलब क्या होता है। सेल्फ का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो अभी बन रहा है, ये उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है। इसे हम ऑब्जेक्ट के पर्सनल एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं। अब हम एक एंड टू एंड एग्जांपल देखते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, इनिट और सेल्फ पैरामीटर का, जिससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हमें डिफाइन करने होते हैं। ये ऊपर वाला कोड कमेंट कर देते हैं। चलिए क्लास बनाते हैं कार। अब इसके अंदर हमने क्या बोला कि इनिट जो होता है वो एक फंक्शन के तौर पे डिफॉल्ट फंक्शन होता है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी हमको फंक्शंस डिफाइन करने होते हैं हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इनिट। अब देखो जैसे मैंने इनिट लिखा, इसने अपने आप उसको ऑटो कंप्लीट कर लिया, आईडीई ने उसको सेल्फ और पास के यहाँ पे बना दिया। पर ये एक डिफॉल्ट ब्लूप्रिंट है जो हमें अभी चेंज करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं कलर और नेक्स्ट बना देते हैं टॉप स्पीड और एक बना देते हैं ईयर। अब कार के तीन एट्रीब्यूट्स हो गए कार क्लास के, कलर, टॉप स्पीड एंड ईयर। चलिए अब देखते हैं एक एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे। सेल्फ को बुलाएंगे, कलर को बुलाएंगे एंड इज इक्वल्स टू कलर कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। सिमिलरली स्पीड और ईयर के लिए हमने यहाँ पे सेल्फ यूज करके तीनों को सेट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये वैल्यूज हमें इसको देनी पड़ेंगी। चलिए पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं कार। लेट्स सपोज हम लेते हैं एक मारुति की कार टू। अब हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे। सबसे पहले है कलर, तो कलर ले लेते हैं वाइट। नेक्स्ट है टॉप स्पीड, तो मारुति की टॉप स्पीड 140।
और हमारा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेट्स सपोज 2024 है। एक और बनाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम थार का एग्जांपल लेते हैं, और थार है तो हम इसको ब्लैक कलर करते हैं। टॉप स्पीड हमारी 200, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2026। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो एक क्लास बनाई, क्लास में एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज करे, फिर दो ऑब्जेक्ट बनाए और उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके उन एट्रीब्यूट्स की एक वैल्यू डिफाइन करी। चलिए अब प्रिंट करते हैं। मारुति कार इज ऑफ Maruti car is of this color from year and it has top speed of 5। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नॉर्मल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखा जिसके अंदर हमने कलर, ईयर और टॉप स्पीड प्रिंट कर दी। ये सेम काम हम थार के लिए कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो ये वेरिएबल्स है उसको थार के वेरिएबल्स में बना देना है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अब हमारे पास ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलती करी। वो गलती है कि हमने जो ये फंक्शंस बनाए उसमें हमने कार को यूज़ ही नहीं करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे कार क्लास को कॉल करना है दोनों के लिए, और इसको अब रन करते हैं। अब देखिए, तो देखा आपने कि एक कार क्लास को कीवर्ड कॉल नहीं करने से कितना बड़ा एरर आ गया। तो हमेशा सिंटैक्स का ध्यान रखिए। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि अगर हम कीवर्ड मिस करते हैं तो क्या इशू हो सकता है। अब देखिए, मारुति कार इज ऑफ वाइट फ्रॉम 2024 एंड टॉप स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर। ये हो गया थार के लिए। तो आपने देखा, जैसे ही हमने मारुति कार यहाँ पे लिखा तो इंटरनली इनिट कॉल हो गया। इनिट से ये सारे एट्रीब्यूट्स उसको असाइन हो गए, और होस्ट जो सेल्फ था, सेल्फ ही वो तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमने एक क्लास बनाई, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए, फिर इनिट और सेल्फ यूज करके उन ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर किया। तो इस एंड टू एंड एग्जाम्पल में हमने क्लास को डिफाइन करना सीखा, हमने ऑब्जेक्ट्स को बनाना सीखा, ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा स्टोर कैसे करते हैं इनिट और सेल्फ को यूज करके हमने वो भी सीखा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है मेथड्स। मेथड्स मतलब बिहेवियर। चलिए इस कोड को यहाँ पे कमेंट करते हैं और आगे चलते हैं। अब जब हम डेटा यानी कि एट्रीब्यूट स्टोर करना सीख गए तो उस डेटा पर काम मतलब फंक्शंस भी तो यूज करना पड़ेगा। क्लास के अंदर डिफाइन किए गए फंक्शंस को मेथड्स कहते हैं। वापस सुनिएगा, क्लास के अंदर डिफाइन किए गए फंक्शंस को मेथड्स कहते हैं। हर मेथड का पहला आर्गुमेंट भी हमेशा सेल्फ होता है। ये मेथड को बताता है कि किस ऑब्जेक्ट पर काम करना है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को आगे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं।
हमने क्लास बनाई थी कार, और उसके अंदर अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने से पहले हम एक वेरिएबल्स बनाते हैं यहाँ पे, सेल्फ डॉट इज रनिंग का मतलब कि इंजन कार का ऑन है कि ऑफ है, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब चलिए मेथड 1 बनाते हैं। टू स्टार्ट इंजन, फंक्शन का नाम लिख देते हैं स्टार्ट इंजन, और यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का यूज करते हैं। लिखते हैं सेल्फ डॉट इज रनिंग, जो हमने ऊपर फॉल्स सेट किया था उसको ट्रू कर देते हैं। इसमें क्या होगा, हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ, एफ हम जैसे यूज करते हैं हमेशा, सेल्फ डॉट कलर कार इंजन हैज बीन स्टार्टेड। जब भी ये मेथड कॉल होगा तो ये उस ऑब्जेक्ट का इज रनिंग पैरामीटर ट्रू कर देगा और प्रिंट कर देगा कि उस कार का इंजन स्टार्ट हो गया है। अब एक और फंक्शन बनाते हैं। मेथड 2 है टू इंक्रीज स्पीड। तो हम उसके लिए पहले एक स्पीड का यहाँ पे पैरामीटर बनाएंगे और उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए 0 सेट कर देंगे। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं डेफ एक्सेलरेट सेल्फ कॉमा इंक्रीमेंट, मतलब हमें कितने से स्पीड बढ़ानी है। तो अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा स्पीड बढ़ाने के लिए, कि कार रनिंग में है कि कार ऑफ है। तो पहले हमें ये चेक करना होगा कि इंजन कार का चालू है या नहीं है, उसके बाद ही हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चेक करते हैं दैट सेल्फ इज रनिंग, सेल्फ डॉट स्पीड प्लस इक्वल्स टू इंक्रीमेंट। इससे क्या होगा, हम चेक करेंगे कि अगर कार की जो इंजन है वो चालू है तो हम कार की स्पीड बढ़ा देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे करंट स्पीड ऑफ कार इज सेल्फ डॉट स्पीड kmph। ठीक है, और हमने जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो हमने देखा था कि इफ़ के साथ में एक एल्स ब्लॉक भी आता है। तो इसमें हम प्रिंट कर देंगे स्टार्ट द इंजन फर्स्ट, मतलब आपकी कार का इंजन स्टार्ट नहीं है, पहले इसको स्टार्ट करो। तो उस पहले मैं आपको कोड को वॉक थ्रू देता हूँ, फिर हम कोड को रन करके देखेंगे। तो पहले हमने क्लास बनाई, उसमें इनिट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, सेल्फ पैरामीटर यूज़ करके हमने वेरिएबल्स डिफाइन करे और डेटा स्टोर किया। फिर हमने क्लास के अंदर फंक्शन बनाया, चूँकि ये फंक्शन क्लास के अंदर है तो इसको हम मेथड बोलते हैं। तो मेथड 1 है टू स्टार्ट द इंजन, और इंजन स्टार्ट करने के लिए हमने इस रनिंग पैरामीटर को ट्रू कर दिया जो बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए फॉल्स था, और इसकी स्पीड भी सबके लिए 0 थी बाय डिफ़ॉल्ट। फिर हमने स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए एक फंक्शन बनाया एक्सेलरेट इंक्रीमेंट का, जिसमें इंक्रीज़ करता है स्पीड, और अगर वो इंजन चालू नहीं होता है तो प्रिंट कर देता है स्टार्ट द इंजन फर्स्ट। चलिए, अब हमारे पास दो कार है जो हमने बनाई रखी थी पहले, मारुति और थार। अब मैथड्स को कॉल करते हैं। सबसे पहले हम मारुति के लिए करते हैं मारुति कार डॉट स्टार्ट इंजन। अब इसमें देखो फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे भी पास नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है मारुति कार डॉट एक्सेलरेट, इसके लिए हमें
स्पीड जो से इंक्रीज करनी है वो पास करना है, समझ लो 50 पास करते हैं। अब ध्यान देना, हमने मारुति कार का इंजन स्टार्ट किया फिर उसको एक्सेलरेट किया। चलो अब थार कार में हम उसका इंजन स्टार्ट नहीं करते और सीधा एक्सेलरेट कर देते हैं उसको 100 में। ये हमारा प्रिंट होना चाहिए, स्टार्ट द इंजन फर्स्ट। चलिए कोड रन करके देखते हैं। ये देखिए क्या आया। जैसे ही हमने मारुति कार का इंजन स्टार्ट किया तो प्रिंट हुआ वाइट कलर्ड कार इंजन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो हमारी मारुति वाइट कलर की थी तो इसने प्रिंट कर दिया वाइट कलर्ड कार इंजन हैज़ बीन स्टार्टेड। फिर हमने इसको एक्सेलरेट किया 50 की स्पीड से। चूंकि स्पीड डिफ़ॉल्ट में 0 थी तो क्या हुआ, करंट स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीमेंट 50 kmph। ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर जब हमने थार को एक्सेलरेट करने की कोशिश करी तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, स्टार्ट द इंजन फर्स्ट। ये क्यों प्रिंट हुआ, बिकॉज हमारे जो थार कार थी हमने उसका इंजन स्टार्ट नहीं किया तो ये जो इज रनिंग पैरामीटर है वो डिफ़ॉल्ट से फॉल्स था, तो कार का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ और हम स्पीड इंक्रीज नहीं कर पाए, तो इसलिए इसने प्रिंट कर दिया स्टार्ट द इंजन फर्स्ट। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हमने देखा कि क्लास के अंदर कैसे फंक्शंस डिफाइन करते हैं और फंक्शंस को ऑटोमेटिकली कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है। जब हम क्लास के अंदर फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो उसको मेथड्स कैसे बोल यूज़ करते हैं, क्लास के अंदर कीवर्ड, एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं हमने सीखा। अब टाइम है इस कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अप्लाई करने का। तो चलिए एक सिंपल सा कोड करते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे जहां हम डेटा स्टोर करेंगे और एक मेथड से ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा गोल क्या है, चलिए इस फाइल को सेव कर देते हैं, .py से सेव करते हैं पाइथन फाइल्स को जैसे हमने सीखा था। अब हमारा गोल है क्लास बनाओ जिसके पास नेम्स और मार्क हो और जो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर सके। चलिए टू क्रिएट अ क्लास which has name and marks and can calculate average marks। चलिए हम पहले सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। अब एक इनिशियलाइजेशन कंटेनर अपना बनाते हैं और हमें इसमें क्या क्या करना है, हमें चाहिए नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स। अब हमारे पास सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ये हमने वैल्यू असाइन करना शुरू कर दी जैसे हमने कार के एग्जांपल में किया था। सेल्फ डॉट रोल नंबर is equals to roll number and self dot marks is equal to subject marks। तो हमारे पास हमने वेरिएबल्स बनाए और इनिट कंटेनर यूज करके सेल्फ पैरामीटर का यूज करके हमने डेटा असाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें मार्क्स को एवरेज कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन बनाते हैं कैलकुलेट एवरेज। इसमें हमको कोई पैरामीटर नहीं चाहिए तो हम सेल्फ पास कर देंगे। अब हमें टोटल मार्क्स करने हैं, तो जो ये सब्जेक्ट मार्क्स होते हैं हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, मार्क्स स्टोर करने के लिए हम डिक्शनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये डिक्शनरी है जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर्ड है। तो अब हमें एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले टोटल निकालना होगा। तो टोटल मार्क्स हम कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू सम, जो भी वैल्यू है डिक्शनरी वैल्यू की, जो भी डिक्शनरी में वैल्यूज़ है उनको हम सम कर देंगे।
और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए हम कर देंगे लेंथ हमारी डिक्शनरी की। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो डिक्शनरी के फंक्शंस होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डेटा स्ट्रक्चर्स की वीडियो ज़रूर देखना। और अब हम रिटर्न कर देंगे टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन होगा उसको हमको रिपोर्ट कार्ड डिस्प्ले करना है, तो हम यूज़ करेंगे डेफ डिस्प्ले रिपोर्ट। अब इस फंक्शन में हम सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करेंगे अपना ऊपर वाले मेथड को कॉल करके, कैलकुलेट एवरेज को। अब हमारे पास एवरेज आ जाएगा, तो अब उसको हम प्रिंट करेंगे यूज़ करके स्टूडेंट रिपोर्ट। और सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट का नेम, फिर जो हमारे फॉर्मेटिंग है वो कर लेंगे। अब हमारा सबसे पहले आएगा एट्रीब्यूट जो स्टूडेंट का नेम प्रिंट करते हैं, हम प्रिंट करते हैं रोल नंबर। रोल नंबर हम प्रिंट करेंगे सेल्फ डॉट रोल नंबर से। फिर हमारे पास है मार्क्स, हमने मार्क्स प्रिंट कर दिए। अब लास्ट में प्रिंट करेंगे ओवरऑल एवरेज। जब भी हम वेरिएबल्स को प्रिंट करना है हमें एफ का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने इनिशियल वीडियोस में पढ़ा था। और इसको हम, ये फ्लोट है तो हम इसको 2f से डिनोट करेंगे। अगर आपने डेटा टाइप वाली वीडियो स्किप कर दी तो डेटा टाइप जरूर सीख के आना, तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे अलग अलग डेटा टाइप्स को प्रिंट करते हैं और यूज़ करते हैं। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारे यहाँ पे क्लास बन चुकी है, उसके अंदर हमने डिफरेंट एक इनिशियलाइजेशन भी कर दिया है और दो मेथड्स भी बना दिए हैं। अब हमारा पहला है, हमें स्टूडेंट्स बनाने हैं। चलो पहला स्टूडेंट्स बनाते हैं और इसका क्लास का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे स्टूडेंट। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या है, नेम एट्रीब्यूट है, तो हमारा नाम है स्टूडेंट का नाम, फिर उसका रोल नंबर और फिर उसके मार्क्स। सिंस मार्क्स एक डिक्शनरी है तो हम डिनोट करेंगे मैथ। मैथ में हो गए 90, साइंस में हो गए 95 और कोडिंग में हो गए, कंप्यूटर में हो गए 85। और जो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट होगा वो होगा राहुल। इसको वापस सेम स्टूडेंट यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे उसका रोल नंबर लिख देंगे और फिर उसके मार्क्स। आपने लास्ट वीडियो में डेटा टाइप्स में डिक्शनरी डिफाइन करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दी तो ज़रूर वापस देखिएगा। तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स बन गए और हमने क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू जनरेट रिपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके हम मेथड को कॉल करेंगे। हमने क्लास डिफाइन करी, उसके अंदर हमने इनिट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके हमने
एट्रीब्यूट्स डिफाइन करे, फिर हमने दो मेथड्स डिफाइन करे, और अब हमने दो क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए जिसके अंदर हमने डेटा पास किया जो यहाँ पे स्टोर हुआ, और फिर हमने उस क्लास के मेथड को कॉल करके अब उसका हम रिपोर्ट प्रिंट करेंगे। तो चलिए कोड रन करते हैं। हमारी कोड का फाइल का नाम है programs8.py। देखिए अब आ गई स्टूडेंट रिपोर्ट। सबसे पहले आई है स्नेहा जैन, रोल नंबर 111, मार्क्स ओवरऑल एवरेज 90। फिर आई है राहुल सिंह की रिपोर्ट, इसके मार्क्स ओवरऑल एवरेज 67। तो इस एग्जाम्पल में हर स्टूडेंट मतलब कि जो क्लास का ऑब्जेक्ट था उसके पास अपना नेम और मार्क्स का डेटा है, और जो ये डिस्प्ले रिपोर्ट मेथड है ये उस डेटा पर काम करता है। दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा एंड फंक्शन बंडल्ड टुगेदर। तो दोस्तों आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप ले लिया। एक क्विक रिकैप करते हैं। जो क्लास होती है उसका ब्लूप्रिंट हमेशा क्लास कीवर्ड से बनाया जाता है। उसके जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लास कीवर्ड को यूज़ करके ही डिफाइन किए जाते हैं। क्लास के अंदर जो इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर होता है, इसको इनिट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली रन होता है जब क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं डेटा को अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए। अब जो काम होता है एक्चुअल वाला वो होता है मेथड से। जो फंक्शंस क्लास में डिफाइन होते हैं उसको हम मेथड्स बोलते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वो यूज़ करे जो हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे, जैसे कि फंक्शंस, डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपने कोई भी पुरानी वीडियो स्किप करी तो उनको ज़रूर देखना, तब आपको ये वीडियो क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगी। अब हम बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे गेम्स, वेबसाइट्स या डेटा एनालिसिस टूल्स बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में रीयूज करना हो? क्या हम कोड बार बार लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। अगले वीडियो में हम ऊप्स के दो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, जो कोड रीयूजेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सेज सिंटैक्स एकेडमी का पाइथन का कोर्स ज्वाइन करके हमसे इंटरेक्ट करना और क्वेश्चंस पूछना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं। हैप्पी कोडिंग। बाय बाय।